नमस्कार दोस्तों। पिछले 2 साल से आप तथाकथित शराब घोटाले की कहानियां सुन रहे हैं। 2 साल से जांच चल रही है। लाखों पन्नों के कागजात कोर्ट में दर्ज किए गए हैं। 50,000 पन्नों के डॉक्यूमेंट्स कोर्ट में सबमिट हुए हैं। 554 गवाहों की गवाही ली गई है। लेकिन इस सब के बावजूद अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ इनके पास कोई सबूत नहीं है। कुछ लोगों को लॉलीपॉप देके गलत बयान दर्ज करवाया गया है। कुछ गवाहों को इतना मारा गया, पीटा गया कि उनके कान से खून निकलने लगा, उनकी गवाही दर्ज करवाई गई है। एक गवाह को बोला कि अगर तुम अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ गवाही नहीं दोगे तो हम देखेंगे तुम्हारी बेटी स्कूल कैसे जाएगी। इस तरह की ब्लैकमेलिंग करने की कोशिश की गई। एक गवाह की पत्नी ने सुसाइड करने की कोशिश करी और उन पे, इन सब लोगों पे या तो दबाव डाला गया या लॉलीपॉप दी गई, उसके बाद गवाही ली गई। वहीं दूसरी ओर देखिए आप, जिस किसी ने ये बोला कि अरविंद केजरीवाल जी बेकसूर हैं, वो सारे डॉक्यूमेंट्स को अनरिलाइड डॉक्यूमेंट में डाल दिया गया। कोर्ट के सामने वो डॉक्यूमेंट रखे नहीं गए। 2 साल से इस तरह का यही मनोहर कहानियां चल रही हैं और पूरी कोशिश है कि किसी भी तरह से अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर ना निकल पाए। क्योंकि पूरे देश में अगर भारतीय जनता पार्टी को किसी एक इंसान से डर लगता है तो वो अरविंद केजरीवाल से लगता है। उनको पता है कि आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल जी को वो हरा नहीं सकते, इसीलिए कोई ना कोई षड्यंत्र करके उनको जेल के पीछे रखना चाहते हैं। जब ट्रायल कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल जी को जमानत दी तो ट्रायल कोर्ट के अपने शब्दों में, और मैं ये पढ़ के सुना रही हूं कि ट्रायल कोर्ट की जज ने क्या कहा। उन्होंने कहा देयर इज नो मनी ट्रेल, कोई मनी ट्रेल नहीं है। उन्होंने कहा कि ईडी दुर्भावनापूर्ण तरीके से काम कर रही है। ईडी इज वर्किंग इन अ बायस्ड मैनर। ये सारे ट्रायल कोर्ट के जजमेंट में ये सब लिखा है। जिसको भी मौका मिले हर किसी को ट्रायल कोर्ट का वो जजमेंट पढ़ना चाहिए, इतना स्ट्रांग जजमेंट है। और अब 2 साल से आप सब लोगों को भी पता चल गया है कि पीएमएलए के केस में बेल मिलने का मतलब है कि आपकी एक तरीके से निर्दोष होना साबित हो चुका है। क्योंकि जज तभी बेल देते हैं जब जज को इस बात पे पूरा भरोसा है कि सामने वाला निर्दोष है। ट्रायल कोर्ट से केजरीवाल जी को जज मिली, ट्रायल कोर्ट का ऑर्डर अपलोड तक नहीं हुआ, ईडी भागी भागी चली गई हाई कोर्ट में उसके खिलाफ स्टे मांगने। तो इस तरह से द्वेषपूर्ण भावना के साथ भारतीय जनता पार्टी की सो कॉल्ड प्रीमियर एजेंसीज काम कर रही हैं, ईडी और सीबीआई। अब सीबीआई का केस देखिए आप। सीबीआई ने 14 महीने पहले 16 अप्रैल 2023 को अरविंद केजरीवाल जी को पूछताछ के लिए बुलाया था। केजरीवाल जी गए, पूरे दिन पूछताछ हुई, जो सवाल पूछे गए जवाब दिए गए। उसके बाद 14 महीने तक सीबीआई, सो कॉल्ड प्रीमियर इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, सोती रही। उन्होंने ना केजरीवाल जी को कभी बुलाया, ना सवाल जवाब किया, कुछ नहीं किया। जब मोदी जी को यह समझ में आ गया कि शायद अब सुप्रीम कोर्ट से केजरीवाल जी की रेगुलर बेल पे मोहर लगने वाली है, तो फिर से सीबीआई को एक्टिवेट किया गया। सीबीआई को बोला गया अब किसी भी केस में फटाफट
अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार करो। तो 14 महीने से जो सीबीआई सोई हुई थी, जिस सीबीआई ने 14 महीने पहले केजरीवाल जी को गवाह के रूप में एज अ विटनेस बुलाया था, कब उस गवाह को उन्होंने अक्यूज बना दिया और फिर से केजरीवाल जी को गिरफ्तार कर लिया। तो अब ये सारे देश को पता चल रहा है कि ना कोई मनी ट्रेल है, ना कोई रिकवरी है, ना कोई स्ट्रॉन्ग सबूत है केजरीवाल जी के खिलाफ, फिर भी उनको जेल में रखा जा रहा है। अब आप देखिए कि ये जो सीबीआई की भी जो अरेस्ट है वो विदाउट ड्यू लीगल प्रोसेस हुई है। और पिछले कुछ दिनों से ये भी खबर आ रही है कि किस तरह मोदी जी न्यायपालिका पे भी दबाव डालने की कोशिश कर रहे हैं। आज तक देश का हर इंसान ये सोचता था कि शायद पुलिस से हमें न्याय ना मिले, ईडी सीबीआई से न्याय ना मिले, लेकिन न्यायपालिका पे सबको पूरा विश्वास था। अब मोदी जी इस हद तक गिर गए हैं कि खबरें जो पढ़ने में आ रही हैं, जिस बेंच ने लोअर कोर्ट के ऑर्डर पे स्टे दिया था, उस बेंच के एक जज के भाई जो हैं वो ईडी के स्पेशल वकील हैं। ये खबरें हमें अखबारों के माध्यम से पढ़ने को मिल रही हैं। तो अगर इसमें कोई सच्चाई है तो ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है, क्योंकि आज तक भारत के इतिहास में ऐसा नहीं हुआ कि किसी भी इंसान को, चाहे गरीब से गरीब इंसान हो देश का, वो ये सोचता है कि कुछ भी हो जाए कम से कम न्यायपालिका से मुझे न्याय मिलेगा। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि केजरीवाल जी को जेल में अंदर रखने के लिए न्यायपालिका के ऊपर भी किसी इस तरह के माध्यम से दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन कितना भी मोदी जी कोशिश कर लें, आप देखिए कि दिल्ली के लोकप्रिय मुख्यमंत्री, दिल्ली की जनता ने जिनको 3 बार चुन के भेजा है, उनको आप फालतू में जेल के पीछे रखे हुए हैं। अगर केजरीवाल जी आज बाहर होते तो दिल्ली के लिए और कितनी नई योजनाएं बना रहे होते, दिल्ली के लिए कितने नए प्रोजेक्ट बना रहे होते। लेकिन आपने षड्यंत्र की वजह से उनको जेल की सलाखों के पीछे रखा हुआ है। दिल्ली सरकार का काम रोकने की कोशिश कर रहे हैं, आप और मंत्रियों पे दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन कितनी भी आप कोशिश करते रहिए, ना तो केजरीवाल जी झुकने वाले हैं, ना आम आदमी पार्टी का कोई और कार्यकर्ता झुकने वाला है। हम लड़ते रहेंगे इसी तरह, जुर्म के खिलाफ, भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाते रहेंगे। और मैं मोदी जी को बताना चाहूंगी कि आप देखिए, एक ना एक दिन केजरीवाल जी के हाथों और आम आदमी पार्टी के हाथों ही आप लोगों का राजनीतिक कैरियर समाप्त होगा। आप कोशिश करते रहिए, षड्यंत्र रचते रहिए, लेकिन भगवान में भी हमारा पूरा विश्वास है और केजरीवाल जी रिहा होंगे, बाहर आएंगे और जिस तरह से दिल्ली के लोगों के लिए काम करते रहे हैं वैसे ही दिल्ली के लोगों के लिए काम करते रहेंगे। सिर्फ मुझे इतना ही कहना था। कोई सवाल हो तो बताइए। इसके अलावा जो है पूर्व मंत्री तेजल की बढ़ गई है। एलजी ने उनके खिलाफ एक आरोप था कि 570 करोड़ का टेंडर था, उसमें 7 करोड़ घूस लिया, जांच की अनुमति दे दी है। तो लगता है कि सच्चाई बढ़ने वाली है। देखिए, ये भी एक और नया षड्यंत्र है, ये भी एक और नया षड्यंत्र है। केजरीवाल जी के खिलाफ तो षड्यंत्र चल ही रहे हैं, बाकी सारी मंत्रियों के खिलाफ भी आप देखिए रोज कोई ना कोई षड्यंत्र शुरू करते हैं। उसी तरह जिस एजेंसी पे इन्होंने आरोप लगाया है वो खुद केंद्र सरकार की एजेंसी है, तो क्या केंद्र सरकार की एजेंसी घूस दे रही है? ये तो बिल्कुल हंसने वाली बात हुई ना। इससे ज्यादा हास्यास्पद कुछ हो सकता है कि खुद केंद्र सरकार की एक एजेंसी पे आरोप लगा रही है कि उस एजेंसी ने घूस दी है। तो आप पहले तो उस एजेंसी से तहकीकात करिए,
पता करिए कि कैसे एक केंद्र सरकार की एजेंसी घूस दे सकती है। एक हादसे से जुड़ा मामला है, तो जो घटना सभी को झकझोर देने वाली घटना है, वहाँ पे जो मुआवजा है उसमें वो मुआवजा लोगों को कम मिला है। इसके लिए राहुल गांधी ने योगी आदित्यनाथ को एक लेटर लिखा है जिसमें ये कहा गया है कि जो पीड़ित है उनको अधिक मुआवजा दिया जाए। तो क्या आप लोग भी इस पक्ष में हैं कि पीड़ित लोग उनको अधिक मुआवजा मिलना चाहिए? बिल्कुल, हम तो दिल्ली में भी आपने देखा है कि कोई भी दुर्घटना होती है दिल्ली सरकार पीड़ितों को ज़्यादा से ज़्यादा मुआवजा देती है। तो जो राहुल गांधी जी ने कहा है हम भी उस बात से पूरी तरह सहमत हैं। इतना बड़ा हादसा हुआ है, पहले तो वहाँ प्रशासन की पूरी गलती है कि कैसे इतना बड़ा हादसा वहाँ हो गया, और उस हादसे के लिए जो भी दोषी है उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए और पीड़ितों को मुआवजा ज़्यादा देना चाहिए। धन्यवाद। नहीं, अभी रुक जाओ, एजेंसी के लिए अलग अलग बाइट। ये पीसी तो आप लोग कर सकते हो।